सुशांत केस में सीबीआई ने बढ़ाया जांच का दायरा। दिशा सालियान और सुशांत की मौत की कनेक्शन की करेगी जांच। सीबीआई दोनों के बीच कनेक्शन निकालने में जुटी। कॉर्नरस्टोन के कर्मचारी से सीबीआई की पूछताछ। कॉर्नरस्टोन के कर्मचारी बंटी सचदेव से सीबीआई की पूछताछ। कंपनी में काम करती थी दिशा सालियान। लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने फिर पेश हुए सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर। सुशांत के साथ कारोबार पर सवाल। रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर भी ईडी के सामने हुए पेश। ड्रग्स कनेक्शन और पैसों के लेन देन पर सवाल। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काजुन इब्राहिम को धरा। इब्राहिम के शौविक और जैद से संबंध। पकड़े गए ड्रग तस्कर जैद को 1 हफ्ते की एनसीबी रिमांड। वसीद की भी रिमांड पर लेने की तैयारी। ड्रग्स कनेक्शन पर शौविक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ। नशे के नेटवर्क को खंगालने पर सवाल जवाब। सुशांत केस में रिया परिवार पर कसा सीबीआई का शिकंजा। तीसरे दिन पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ जारी। बुधवार को भी इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने की थी पूछताछ। 10 घंटे तक हुए थे सवाल जवाब। आईसी के पास मौजूद है मुंबई पुलिस को दिया सुशांत के पिता का बयान। कहा था किसी पर कोई शक नहीं। ज्यादातर मैसेजेस के जरिए सुशांत से होती थी पिता की बात। मुंबई पुलिस को बयान में के सिंह ने दी थी जानकारी। 7 जून को सुशांत ने अपने पिता के सिंह से की थी बात। पिता को बताया था वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे। आस्था के पास सुशांत की तीनों बहनों का भी बयान। 2013 से मनोचिकित्सक के पास इलाज करा रहे थे बॉलीवुड हीरो। लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए थे सुशांत। मीतू सिंह ने पुलिस को दी थी जानकारी। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था 14 जून का पूरा घटनाक्रम। सुबह 10:30 बजे सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो पिठानी को किया था फोन। नवंबर 2019 में करियर को लेकर परेशान थे सुशांत। कर्सी चावक से इलाज की बताई थी बात। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया बयान। अक्टूबर 2019 में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुशांत। तब सुशांत से मिलने गई थी तीनों बहनें। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दी जानकारी। बयान सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील की सफाई। कहा दबाव में लिया गया बयान। तमाम हालात को देखते हुए परिवार को हत्या का शक। बातें आ रही हैं। अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुशांत के परिवार के वकील पर रिया के वकील का पलटवार। सतीश मानचंदा ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया था मुंबई पुलिस के दबाव का जिक्र। सुशांत के परिवार को बीमारी का पता होने को लेकर भी वकील की सफाई। बोले छोटे मोटे चलते रहते इलाज। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर परिवार के वकील का बड़ा बयान। बोले रिया के आने के बाद खराब हुई सुशांत की मानसिक हालत। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए। सुशांत के पिता के वकील ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खबरों को किया खारिज। कहा सुशांत ने नहीं कराया था कोई बीमा। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे राजनाथ सिंह। आज रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात। रक्षा सौदों पर होगी बात। रूस से इस 400 मिसाइल की डिलीवरी तय समय पर करने पर जोर डालेगा भारत। भारत में एक AK-203 राइफल्स बनाने के प्रस्ताव पर भी होगी बात। 2021 के दिसंबर में होनी है इस 400 मिसाइल की डिलीवरी। दिसंबर 2021 में मिल सकती है पहली खेप। एससीओ समिट में चीनी रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं राजनाथ सिंह। LAC के हालात पर चर्चा की उम्मीद। 10 सितंबर को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। एस जयशंकर भी हो सकते हैं शामिल। LAC पर तैनात होने के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे पहुंचे लद्दाख। सेना के अफसरों के साथ ताजा हालात पर चर्चा। LAC पर तैनात के बीच आज फिर भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत। 29 अगस्त को चीनी घुसपैठ की कोशिश पर बातचीत संभव। बुधवार को बेनतीजा रही दोनों देशों की बैठक। ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की मीटिंग में विवाद खत्म करने पर नहीं बनी बात। LAC पर चीन को भारत का करारा जवाब। पैंगोंग नॉर्थ के फिंगर 4 पर जून के बाद जमाया कब्जा। LAC पर पहले चोरी फिर सीना जोरी पर उतरा चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर सीमा पार करने का आरोप लगाया। खुद भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाने वाले चीन ने कहा एक्शन रोके नहीं तो इलाके में बढ़ सकता है तनाव। LAC पर तनाव के बाद नेपाल और भूटान की सीमा पर बढ़ी सतर्कता। SSB और ITBP हाई अलर्ट पर। LAC पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा चीन लगातार सीमा का कर रहा अतिक्रमण।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले, चीन कम्युनिस्ट पार्टी लगातार पड़ोसी देशों को धमकाने में लगी है। भारत में पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर फैसला, अब तक कुल 224 पर पाबंदी। ये मोदी की निजी वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट है। कोरोना रिलीफ फंड के लिए मांगे बिटकॉइंस। पीएम के वेबसाइट हैक होने पर कांग्रेस का तंज, यही एक काम कर रहे थे, वो भी सुरक्षित नहीं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की तीसरी समिट रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान मौखिक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लिखित में पूछना होगा सवाल। संसद की कार्रवाई में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय तय। अलग अलग मंत्रालयों से 20-20 सवाल पूछने का प्रावधान। जीडीपी पर लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी का पीएम पर प्रहार, कहा कैश मुक्त भारत मतलब मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत। जीडीपी पर कांग्रेस का हमला जारी। सुरजेवाला ने कहा 73 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर टूटी। नोटबंदी, जीएसटी, मोदी के डिजास्टर स्ट्रोक। राजनीतिक पार्टियों के आरोपों के बाद संसदीय समिति के सामने फेसबुक प्रतिनिधियों की पेशी। बचाव में कहा किसी पार्टी से संबंध नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बिहार को बनाया बेरोजगारी सेंटर, युवाओं को ठगने की कोशिश। दिल्ली दंगों पर शराब पोस्टर वॉर। पोस्टर में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने दिल्ली दंगों के लिए ताहिर हुसैन के साथ सीएम केजरीवाल को बताया जिम्मेदार। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में कोरोना के 83,883 नए केस, 1043 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना का आंकड़ा हुआ 38,53,407। अब तक 67,376 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में हुए रिकॉर्ड 11,70,000 कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,433 कोरोना के नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 8 लाख के पार। तेलंगाना में 24 घंटे में 2,817 नए मामले सामने आए, 10 की मौत। कुल आंकड़ा 1,33,000 के पार। कोरोना की चपेट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों महिला और बच्चे भुखमरी की कगार पर। दिल्ली में मेट्रो चलाने की तैयारी तेज। टच फ्री लिफ्ट और टिकट खिड़की पर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम। मुख्य स्टेशनों पर लगेंगे बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन। नए तरीके से होगी अनाउंसमेंट। यूपी में खुलेंगी बार। कोरोना के नियमों के तहत ग्राहकों को सर्व की जाएगी शराब। गुरुग्राम की होटसी जेल में बढ़ रहा है कोरोना का मामला। अब तक 17 कैदी कोरोना संक्रमित। राजस्थान के झालावाड़ में नदी की तेज धार में बह गया एक शख्स, 3 दिन बाद मिली लाश। ओडिशा के मौत में लहरों में फंसा 5 साल का मासूम, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। गुजरात की मोरबी में बाढ़ के पानी में डूबी कार, उसमें सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाया। नर्मदा में भी दिखा बाढ़ की तबाही का मंजर। मंदिरों को नुकसान, कई गांव बाढ़ की चपेट में। भरूच में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गांवों में घुसा पानी, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। भावनगर में अभयारण्य में भरा बाढ़ का पानी, कीचड़ में फंसकर 5 काले हिरणों की मौत। उधम सिंह नगर में बाढ़ में ट्रैक्टर का सहारा, 50-50 रुपए में नदी पार करने को मजबूर लोग। उत्तराखंड की मसूरी में दरका पहाड़, हाईवे पर गिरा मलबा, 2 दिन बाद खुल पाया मसूरी देहरादून मार्ग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। केदार घाटी में भरा मोटर मार्ग बंद। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गहराया संकट, घरों में घुसा पानी, सड़कें जलमग्न। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी, संगम तट पर बाढ़ में डूबी दुकानें। यूपी के मिर्जापुर में हर घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। छोटे छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में कर रहे स्टंट। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का कहर, वीरान हुए 500 की आबादी वाले कई गांव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुसीबत के मारे लोगों को मदद का भरोसा। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए गोंदिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। विदर्भ के हालात को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना। लखनऊ में पैसे के लिए पिटाई का वीडियो बनाने के बाद मारी गई गोली, आरोपी महिला और दूसरे शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास को मार डाला, सभी आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में 14 साल की नाबालिग से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में साधु, उसके बेटे और एक साध्वी की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 48 बीघा जमीन हड़पने के लिए हुई वारदात। विकास दुबे मामले में अमर दुबे की पत्नी को जेल भेजने पर फंसी पुलिस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने माना नाबालिग। वर्धमान में कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता से की मारपीट, इलाके में तनाव, नाराज लोगों ने पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। तरन तारण में जमीनी विवाद को लेकर सरपंच की बेरहमी से हत्या,
जमीन विवाद में वारदात, बठिंडा में लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची, आरोपी मां बाप फरार। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, कुछ युवकों ने की अभद्रता, मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में एक कार में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। बिहार के सासाराम में विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क नहीं होने पर जताई नाराजगी। कानपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 13 कपल हिरासत में। कानपुर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, 14 आरोपी गिरफ्तार, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। इंदौर में वेब सीरीज के नाम पर लड़की का वीडियो बनाने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं 6 आरोपी। सूरत में 2 नाइजीरियाई समेत 5 जालसाज गिरफ्तार, बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 2.25 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी का आरोप। दिल्ली के रजौरी गार्डन में सीसीटीवी में कैद हुई कार से चोरी, साइड मिरर निकालकर आरोपी फरार। मथुरा में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, होटल में छापामारी के बाद 4 महिला और 3 पुरुष गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के हाजीपुर में कैमरे में कैद हुई शराब तस्करों की छापामारी, जमीन के अंदर लंबी सुरंग में 100 से ज्यादा कार्टन बरामद। समस्तीपुर में नीट, जेईई और एनडीए की परीक्षाओं के लिए 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत, सवारियों का दिखा टोटा। आयरलैंड के क्लिफ्टन में बाढ़ से तबाही, सड़क और पुल जलमग्न। न्यूयॉर्क के सालाना मेले में शुद्ध मक्खन से बनी मूर्ति का अनावरण, लोगों को पौष्टिक खाने के लिए जागरूक करने की कवायद। अपनी अगली फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास निभाएंगे भगवान राम का रोल, सैफ अली खान बनेंगे रावण। शुरू हो गया वेनिस फिल्म फेस्टिवल, सितारों का लगा जमावड़ा, 12 सितंबर तक चलेगा आयोजन। हॉलीवुड स्टार डेविन जैसन की पत्नी और बेटी कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।